मेहनत हमेशा रंग लाती है। किसी चीज में करो, लास्ट में हमें सुकून ही देती है। हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो कल था जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी सुबह सुबह। और मुझे अपना जो मंदिर वाला रूम था बड़ा हवा लग रहा था कि मैं कैसे साफ करूंगी। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो मंदिर के साइड में साफ कर लूंगी। बिटिया कोचिंग से आई और घर की काया पलट ही कर दी। मैं खा पी के लेट गई थी, बर्तन वर्तन मैंने कुछ भी नहीं धुला था। और इस ये वाला रूम इतना गंदा था, मैं क्या बताऊं। बारिश की वजह से जो बुक वगैरह रखी थी ना, कहीं से नमी आके पूरी जो बुक्स थी वो गीली हो गई थी। ये रूम मतलब देखने लायक नहीं था। सिर्फ मंदिर वाले साइड एकदम मस्त था क्योंकि वहां डेली साफ सफाई होती थी। लेकिन जो अलमारी है उस पे मैंने स्टोरेज वाला काम कर रखा था, जैसे बुक्स वगैरह रख दी थी। और ये जो दो तखत है वहीं पे था, क्योंकि पहले यहीं हम लोग लेटा करते थे, अच्छा लगता था छत पे। तो बहुत सारी चीजें स्टोर हो गई। ये देखो इतनी सारी नमी इस बुक्स में आ गई थी। और बिटिया आई 11 बजे कोचिंग से, खा पी के वो अभी लगी थी। ये टाइम था 2:30 बजे का। और 2:30 बजे मैं छत पे आई तो देखा तो रूम की काया पलट हो चुकी थी। मतलब मंदिर उसने धुला, चौकी धुला, रूम धुला। रूम धुलने के बाद जो एक तखत था उसको पापा के सहारे से बाहर निकलवाई। और ये कोना बिल्कुल साफ करने के बाद बरामदे में लग गई। मतलब कहीं भी मेहनत करो यार, सच में मजा ही आ जाता है। तो मेहनत करने से पीछे ना हटे। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो ये सारा काम मैं खुद ही करती। बच्चों से ज्यादातर मैं ये सारी चीजें नहीं करवाती, खुद से करती हूँ। तो अब बिटिया ने मुझे बोला कि मम्मा मैं जब तक बरामदे की सफाई कर रही हूँ आप मेरा एक काम कर दो। मैंने बोला हाँ बोलो। तो उसने कहा मम्मा आप चौकी लगा के सारी चीजों को अरेंज कर दो, बाकी भगवान जी की जो मूर्ति है वो हम लास्ट में जब शाम को पूजा करेंगे, संध्या पूजा, उस टाइम पे भगवान को स्नान करा के उसमें मंदिर में बिठा देंगे। हमने कहा ये भी ठीक। तो फिर मैं भी लग गई। मैंने कहा कोई नहीं। और यहाँ पे एक मेरा कपड़ा है, मैंने लिया हुआ है। ये कपड़ा मैं ज्यादातर पूजा पाठ में यूज करती हूँ, दिवाली और ऐसे मौकों पे। तो इसको मैं बिछा रही हूँ। ये बिल्कुल नया कपड़ा है। तो पूजा के बाद बस पूजा टाइम पे भी ही यूज आता है। जो डेली वाला कपड़ा है उसे धुल धुल के उसने रख दिया। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि 11 बजे से लगी थी, 2-3 बजे तक तो मतलब इस रूम में ही थी। अब रूम में आप लोग देख सकते। और एक चीज थी, सीलन की वजह से इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी, मैं क्या ही बताऊं। खिड़की वगैरह पे फफूंदी जैसा लग गया था, क्योंकि ये रूम ज्यादा यूज में नहीं आता था। सिर्फ हम लोग पूजा पाठ यहाँ करते थे। और ये वाला कोना बिल्कुल साफ था, जहाँ पे बुक्स थी वहीं पे फफूंदे वगैरह तमाम चीजें, वहां पे ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन भाई साहब क्या ही बताएं, बिटिया ने आज कमाल कर दिया। इस कमरे की काया पलट, मैं बार बार बोल रही हूँ, काया पलट ही हो गई। अभी लास्ट में दिखाऊंगी पूरी तरह से। तो अभी मैंने यहाँ पे चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछा दिया है। बिछाने के बाद ये मंदिर रख दिया है। मंदिर में अभी कुछ भी नहीं है। मंदिर मैंने जब से लिया कभी धुला नहीं था, क्योंकि प्लाई का था। और आज उसने बिना पूछे ही उसे धुल के धूप में रख दिया था। और ये दराज वगैरह सब धुल दी थी और सबको धूप में रख दिया था। तो सब अच्छी तरीके से सूख गया, बस मुझे इसमें अरेंज करना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इस दराज में मैं रखती हूँ। पूजा की सामग्रियां हैं, जो भी चीजें लगती है पूजा में, छोटी छोटी चीजें। ये आरती की बुक है, आरती संग्रह। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो साफ सफाई कर रही है तब तक मैं ये सारी चीजें रख देती हूँ। ये है धूप बत्ती, और ये है रोली अबीर, और जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती पूजा के लिए, कपूर, और ये है रुई बत्ती, माचिस, कलावा, और ये धूप बत्ती। तो मुझे भी जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा लगती हैं इस दराज में रखती हूँ। जो चीजें मुझे यूज आती हैं वो मैं बाहर रखती हूँ। ये ना एक शिवलिंग बनाया था बेटे ने, वो जो आता है क्ले, उससे। तो बोला मम्मा आप अपने मंदिर में रख लो। तो काफी दिन मैंने ऐसे ही रखा था, फिर लास्ट में मैंने दराज में डाल दिया। ओम नमः शिवाय। ये कहीं कोई प्रसाद में दिया था, कोई आया था कहीं से, तो प्रसाद में आया था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये है चुन्नी, साफ सुथरी है। और यहाँ पे ये एक ना कैंडल मैंने दिवाली पे बच गया था तो इसी में डाल दिया था, बिल्कुल नया है। रुई बत्ती बहुत सारा है, गोली वाली भी रखती हूँ, लंबी वाली। गोली वाली का थोड़ा कम यूज आता है, लंबी वाली की ज्यादा यूज आती है, क्योंकि गोली वाली में जलाती हूँ, पता नहीं लोग कैसे जलाते हैं। मैं जब जलाती हूँ तो इधर उधर लुढ़कने लगती है।
किसी ने ट्रिक दिया कि नीचे शहद लगा के फिर जो है तेल भर के जलाइए तो नहीं इधर-उधर लुढ़केगी। तो बात तो सही है, वो ट्रिक काम करती है, लेकिन अभी डेली-डेली शहद का बोतल खोल के फिर उसके बाद डिप करके ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो लंबी वाली बत्ती ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दराज ये मंदिर के नीचे सेट होता है और ये मंदिर मैंने 2-3 साल पहले लिया था नवरात्रि टाइम में। नहीं 4-5 साल हो गए। हाँ, 4-5 साल हो गए इस मंदिर को लिए मुझे और अभी इस मंदिर में कोई भी खराबी नहीं आई है। क्योंकि अक्सर ही लोग बोलते हैं कि टेम्परेरी ऐसे लेने वाली चीज़ें खराब हो जाती, तो ऐसा नहीं है। अच्छा देख कर लेंगे तो सही सलामत रहेगी। और यहाँ पे देखो इसने बरामदे को पूरा धुल दिया है, धुलने के बाद वाइपर के सहारे खींच रही है और तब तक मैं ना अपना ये अरेंज वाला काम कर रही थी। टाइम लगता है यार, लेकिन ये है कि टाइम लगने के बाद जो सुकून मिलता है ना साफ-सफाई के बाद, मैं बता नहीं सकती। अगर कोई भी चीज़ गंदी रहती है तो अपने आप ही माइंड वहीं पे लगा रहता है यार यहाँ मतलब सुकून नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही सब चीज़ें साफ-सुथरी दिखती है, बड़ा मन को शांति मिलता है, इसलिए कहते हैं घर को साफ-सुथरा रखो और इसमें ना मैंने झूला रखा हुआ है, ये पिछले साल मैं लेकर आई थी और ये भी तार वगैरह निकला हुआ है, छोटी लाइट वगैरह, ये भी लगाया जाएगा। तो आज सरों ने ठान लिया है कि मंदिर को मंदिर जैसा ही वो बनाएगी, क्योंकि उसका मन था ना आज कि दूसरे रूम में हम मंदिर शिफ्ट करें। लेकिन इस रूम में रखने का ये रीज़न है कि दरवाज़ा दोनों तरफ से है और एक साइड से जब दरवाज़ा मैं खोलती हूँ तो मुझे बरामदा नज़र आता है। बरामदे में तुलसी मैया हैं और भी पेड़-पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो वहाँ से थोड़ा-सा अलग ही वातावरण मिलता है मंदिर जैसा। लेकिन अगर हम पीछे के रूम में या बीच के रूम में कहीं सेट करते हैं तो वो वातावरण नहीं मिल पाता, इस वज़ह से हमें मजबूरन इसी रूम में मंदिर फिर से रखने का मन हुआ। मेरा क्या, मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा जहाँ रखना है रख लो, बस दिशा मैंने बता दिया था कि उत्तर-पूर्व की दिशा में रखो, बाकी जिस कमरे में रखना है रख लो। तो पहले उसने विचार किया फिर बोलती मम्मा यही रूम ठीक है। इस रूम में मंदिर जैसा एहसास लगता है, बाकी तो रूम में कहीं भी शिफ्ट कर दूँगी वो मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक। और ये हमारे कान्हा जी का झूला, तो शाम की ये पूजा की तैयारियाँ लगभग हो रही हैं। पूजा हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग लास्ट में व्लॉग तक बने रहिएगा, ज़रूर दिखाएँगे आप सभी को। देखो हर घर में ज़रूरी नहीं कि एक ढंग से पूजा-पाठ हो और हमें जैसे सही लगता है वैसे पूजा-पाठ करते हैं। और ये भगवान जी की मूर्ति मैं कब लाई थी वो भी बताऊँगी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, किसके कहने पे लेकर आई थी वो भी बता रही हूँ अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लीनिंग हो जाए अच्छे से, सारी चीज़ों को मैं रख दूँ, तो ये मैंने हवन कुंड खुद से बनाया था और यहाँ पे नीचे आ गई थी और यहाँ पे बर्तन वगैरह सरों ने साफ कर दिया था, वो काम भी उसने बेचारी ने किया बहुत मतलब आज बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर लास्ट में मुझे बोलती है मम्मा अब ना आप नहा धो के कपड़ा चेंज कर लो क्योंकि शुरुआत में पूजा आपको करनी है, फिर लास्ट में मैं पूजा कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो बस अभी रूम में आ गई थी मैं और यहाँ पे पहन रही है अपनी पिंक कलर वाली चुनरी। ये चुनरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा रेंज की भी नहीं थी। अगर इसका लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, इसका लिंक मैं दे दूँगी क्योंकि 700 में और क्या मिलेगा। 7 साढ़े 700 की ये चुनरी थी। तो अभी मुझे चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी मेरी, मैंने सोचा चूड़ियाँ यार कहाँ रख दी तो मैं सब कुछ खोज-खाज के निकाल रही थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हाँ, बोलो? आ रही हूँ। क्या है? कोल्ड ड्रिंक? मेरा रख दो मैं अभी आके पीऊँगी। तो अभी एडिटिंग कर रही थी उस टाइम पे जो भगवान जी का प्रसाद मिला था कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा-सा बचा हुआ था ना, वो सोर्यांश लेके टहल रहा था। अच्छा लाओ पी लेते हैं, तब उसके बाद एडिटिंग रुक जाओ भाई। हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। तो आज पूरे 1 साल हो गए मेरे कान्हा जी को मेरे घर में आए हुए। अभी कुछ घंटे बाकी हैं क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं कान्हा जी को ले आई थी हम लोग गए थे शहर और लौटे थे लगभग 6:30 बजे लौटे थे। तो 6:30 बजे मैं कान्हा जी को लेकर आई थी। कान्हा जी 1 साल के होने वाले हैं। हाँ हाँ, कान्हा जी 1 साल के होने वाले हैं तो क्या हुआ था कि मेरे मन में नहीं आया था कि मैं जो है लेकर आऊंगी कान्हा जी को। ये मेरी बिटिया रानी है, वो जो है परेशान कर रही थी मम्मी आज जा रही हैं कान्हा जी को लेकर आइएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि होता है ना वो भावनाएं मेरे अंदर नहीं थी कि मैं लेकर आऊँ। वो बार बार जिद कर रही थी। फिर हम लौटते समय रुके और छोटे साइज के कान्हा जी वहाँ मतलब थे, थोड़े मीडियम छोटे साइज जो फिनिशिंग एक मैंने ले आया मैं मतलब मेरे कान्हा जी हैं
इतने छोटे से हैं, उसमें फिनिशिंग ज़्यादा थी, कारीगरी अच्छी थी, क्योंकि लोकल मार्केट से हमने लिया था। तो बस लेकर आई, फिर उसके बाद ये एक दिन पहले लेकर आई थी ना, उसी दिन लेकर आई थी। नहीं यार, एक दिन हाँ, याद आ रहा मुझे, एक दिन पहले लेकर आई थी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ था, एक दिन पहले शाम को लगभग 7:30 बजे लेकर आई थी। और ये दिन पूरे दिन अनाज और हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मेरे कान्हा जी 1 साल 1 दिन के हो गए हैं और थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आज के दिन ही हमने किया था। पहले तो हम लेकर आए थे, ऐसे ही रख दिया था, और उसके बाद दूसरे दिन अनाज, फूल, जल जैसे होता है, मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी। एक सिस्टर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, तो मैंने क्या किया था कि उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की। फिर शाम को हम लोगों ने पूजा पाठ किया, कान्हा जी के लिए जो भी जैसे बन पड़ा वो हम लोगों ने, मतलब बिटिया के कहने पे जो भी वो मंगवाई वो लेकर आए उनके पापा। और उस दिन की जो पूजा है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो सारा कुछ बिटिया ने ही किया था, क्योंकि मैंने उस दिन पूजा नहीं किया था, मुझे याद है। तो आज मैं करने जा रही हूँ पूजा। बिटिया रानी काफ़ी देर से लगी है, और वो अपना मतलब तैयारी में, जैसा कि मैंने वीडियो वगैरह में दिखाया अभी, साफ सफाई, और मैं पूरा दिन बस लेटी थी और अभी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, बस खाना बनाने की देरी है। तो आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो कान्हा जी को भोग लगाएंगे, वही हम भी खाएंगे, मतलब हलवा, खीर, पूरी या कुछ ऐसा ही। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगी क्या क्या उसने मंगवाया हुआ है, क्योंकि वो बोल रही कि अभी हमारे कान्हा जी छोटे हैं, तो छोटे के हिसाब से उसको जो भी अच्छा लग रहा है वो चीज़ें वो अरेंज कर रही है। तो चलो, बकबक बहुत हो गई है, और मैंने ये चुन्नी पहनी हुई है। मंगवाई थी मैंने साड़ी आज के लिए, लेकिन मेरी साड़ी आ नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो चुनरी ही पहनने की मेरी इच्छा थी, तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई। चलो अभी तैयारियां करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप लोगों को भी शामिल करते हैं कान्हा जी की पूजा। राधे राधे। तो सभी लोग लगे हैं अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी की तैयारी करने में। बच्चे लगे हैं भोग की तैयारी, मतलब जो प्लेट वगैरह सजा रहे हैं, और मैं लगी हूँ भोग की तैयारी में। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो आज मैं सब्जी बना ही नहीं रही हूँ, आज सिर्फ खीर और पूरी बना रही हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मार्केट से आएंगी। जो भी मिष्ठान है, जो टॉफी चॉकलेट, बच्चों का भाई अलग ही कहना है कि हमारे कान्हा जी बड़े छोटे से हैं, अभी साल भर के हुए हैं, तो वो अभी छोटी छोटी चीज़ें खाएंगे जैसे हम लोग खाते हैं। तो अपने अपने प्रेम और श्रद्धा के अनुसार उन्होंने जो भी चीज़ें मंगवाई हैं, मैं अभी दिखाऊंगी लास्ट में। क्योंकि देखो, मेरा मन था कि मैं पेड़े वगैरह बना दूं, तो उसने कहा नहीं, जो चीजें हमें पसंद है, हमारे लड्डू गोपाल को भी वही चीजें पसंद है, तो हम अपने तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, भोग लगाएंगे। हमने कहा चलो कोई नहीं। तो मैंने यहाँ भाई खीर और पूरी बना दी है, बाकी मतलब बना रही हूँ, और बाकी जो चीजें हैं ये देखो, ये लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ में मैंने सारी चीजें रख दी थी, और ये लोग तैयारियां करने में लग गए थे। तो बहुत सारी कटोरियां थी रेड कलर की, और छोटी छोटी स्टील की कटोरियां थी, जो भोग वाली कटोरियां हैं। तो जितनी भी चीजें इन लोगों ने मंगाई हैं वो सारी चीजें रख रही हैं। तो क्या है, क्या मंगवाया गया है, हाँ, मूंगफली दाना था, मखाना था, नारियल था, बनाना, सोहन पापड़ी, पेड़े, और क्या था, चॉकलेट, मिठाई, सॉरी चॉकलेट और टॉफी, बिस्किट, मतलब अलग अलग ढंग की चॉकलेट वाली बिस्किट थी, अलग बटर वाली बिस्किट थी, और टॉफियाँ कई ढंग की थी, और कोल्ड ड्रिंक का छोटा वाला बॉटल था। तो जो भी चीजें उन लोगों को पसंद है, जो भी काजू बादाम किशमिश, मतलब पंचमेवा में, और यहाँ पे दूध दही मक्खन जो भी मुझे मिल पाया, जो भी अरेंज कर पाई, जो उन्हें अच्छा लगा, वो सारी चीजें हमने थाली में सजा लिया है। और लास्ट में यहाँ पे पूजा की तैयारी मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी जो चीजें छोटी छोटी लगती हैं, कलावा, धूप बत्ती, दिया, तो सारी चीजें मैंने थाली में रख लिया है, क्योंकि भगवान जी को भी हमने नहलाया नहीं है। तो नहलाने की तैयारी, उनका बाथ टब वगैरह अपने पास में, क्योंकि सारी चीजें आज सरू ने धुली थी सुबह सुबह।
तो कोई भी यथास्थान सामान नहीं था। तो अभी लास्ट में हम लोगों ने आरती पूजा सब कुछ कर लिया है, कान्हा जी को नहलाया धुलाया। उसके बाद यहाँ पे हमने आरती की। आरती करने के बाद पापा भी आके बैठ गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा घूंघट कर रखा है कि पापा भी पूजा करेंगे। वो व्रत थे, बाकी हम लोग व्रत नहीं थे। सरू बोल रही थी कि मैं व्रत रहूंगी, मैंने कहा नहीं, व्रत नहीं रहना है। जब स्टार्ट करना तो हमेशा रहना श्रद्धा पूर्वक, अभी जो है छोटी हो भी रहने दो। तो पूजा पाठ अक्सर ही करते हैं। और मेरा क्या कारण ये है कि मैं व्रत अब ज्यादातर रह नहीं पाती, तो जो नए मतलब अब तक मैं व्रत नहीं रहती थी, वो व्रत मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। तो अभी 2 साल से हम लोगों ने जन्माष्टमी पूजा शुरू की है। तो व्रत नहीं रहती, बस पूजा करती हूँ। तो जो लोग भी व्रत नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं कर सकते, आप लोग भी पूजा कर सकते हो। अपने श्रद्धा अनुसार भोग वगैरह तैयार कर सकते हो। और सुबह खा पी के हम लोगों ने किचन क्लीनिंग की थी, सब कुछ किया था जैसा कि मैंने व्लॉग में दिखाया। सरू ने पूरा अरेंज किया। उसके बाद मंदिर जैसा ये वातावरण पूरा तैयार किया उसने, लाइट वगैरह लगा के, फूल वगैरह सजा के। तो सच में आज की जो मेहनत थी वो दिख रही थी सरू की। मतलब रूम इतना अच्छा बना दिया उसने कि जो मंदिर का एहसास है ना, वो कहीं और जाने में नहीं, मुझे घर में ही लग रहा था। तो हवन वगैरह की तैयारी मैंने कर ली थी। पतिदेव लकड़ियां जला रहे हैं, पापा भी बैठे हैं। लास्ट में पापा पूजा भी करेंगे, हवन की शुरुआत वही करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हवन करेंगे। तो आज मैं बताऊँ, पूरा घर का जो वातावरण है बिल्कुल बढ़िया हो गया था। जो ये गंदी सी स्मेल आ रही थी इस रूम से, मैंने सुबह बताया था आप लोगों को कि गंदा गंदा सा लग रहा था, पूरा मतलब चेंज हो गया। इतनी अच्छी खुशबू बिखर गई पूरे घर में। यही होता है, हवन पूजा जो होती है वो घर की शुद्धिकरण के लिए होती है। मैं बता नहीं सकती, इस कमरे में खड़ा नहीं होया जा रहा था उस किताबों को हटाने के बाद। लेकिन अभी मैं बता सकती हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू इस कमरे में आ रही कि इस कमरे से जाने का मन नहीं कर रहा है। जबकि अभी हवन बाकी है, पूजा पाठ ही हुई है, अच्छी अच्छी चीजों की खुशबू आ रही है। अभी हवन जब होगा तो पूरा घर कितना अच्छा महकेगा। यही होता है। तो पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो हवन जरूर करें, अपने घर में दिया धूप बत्ती जरूर जलाएं। तो अभी सौर्यांश और सरू ने पूजा कर ली, मैंने भी पूजा कर ली थी, तब पापा आए थे। नहीं तो पूजा की स्टार्ट पापा से ही करवाती। अब हवन की जो शुरुआत है वो पापा ही करेंगे। तो बस इसके सौर्यांश के बाद पापा पूजा करेंगे, हवन की शुरुआत होगी, उसके बाद मैं हवन लास्ट में करके अचमन दे दूंगी। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग भी पूजा पाठ नहीं करते तो भी अपने घर में हवन धूप बत्ती जरूर लगाएं करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ये है हमारा छोटा सा लड्डू गोपाल। राधे राधे दोस्तों।